तो कहीं बादल राहत लेकर आ रहे हैं तो कहीं आफत, और ये बर्बादी वाले बादल है। नमस्कार आप सभी को, 3:30 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं आज तक, मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। देखिए, मानसून के पहले दौर ने ही आफतों का पुलिंदा खोलकर रख दिया है। खासकर पहाड़ों पर पानी की मार जबरदस्त दिख रही है। हिमाचल प्रदेश में 3 जगहों पर आज आफत बरसी है। कुल्लू, किन्नौर और शिमला में बादलों ने जमकर कहर बरपाया है। कुल्लू में आज सुबह बादल फटने की घटना के बाद हालात बेहद मुश्किल हो गए हैं और अचानक आए तेज सैलाब 4 लोगों के बहने की खबर भी है, जबकि पुल और सड़कों का नामो निशान मिट चुका है। ये 3 तस्वीरें देखिए, हिमाचल में ये कुदरत का कहर है। कुल्लू, शिमला और किन्नौर की ये तस्वीरें, हर जगह वही कहानी, जोरदार बारिश और उसके बाद से ये सैलाब। देखिए, पहाड़ खौफ के साए तले जी रहे हैं। अब वजह है आसमान पर छाए बर्बादी वाले बादल। मानसून आते ही कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ये बादल दहशत बढ़ा रहे हैं और आज सुबह ही कुल्लू घाटी में बादल फटा और फिर तो जैसे जल प्रलय ही आ गए। कई घर पानी में समा गए और कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। आपको हम दिखाते हैं पहाड़ों पर बरस रही आसमानी आफत से जुड़ी एक खास रिपोर्ट, स्पेशल रिपोर्ट नजर आ रही है। लगातार बारिश से पहाड़ बेहाल, कुल्लू में बादल फटने से बुरा हाल। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की मणिकर्ण घाटी में बादल फटने के बाद उफनते नाले की ये तस्वीरें डरा रही हैं, सावधान कर रही हैं और अनहोनी की आशंकाओं को बढ़ा रही हैं। जहां देखो वहां पानी ही पानी है। दरअसल बुधवार की सुबह नाले में बादल फटने से पानी कई गांवों में घुस गया और कई घर पानी की चपेट में आ गए। इतना ही नहीं, गांव की ओर जाने वाला पुल भी टूट गया है। ये देखिए, बाढ़ के पानी में कैंपिंग साइट डूब गई है। बाढ़ के पानी में कई घर डूब गए हैं। आज सुबह 5 बजे के करीब जो एक चोच गांव है, यहाँ पे इसके साथ में ही एक गौहर नाला है, जिसमें क्लाउड बर्स्ट होने की वजह से बहुत ज़्यादा पानी और मक उसमें आ गया और उसकी वजह से जो पार्वती नदी है उसका फ्लो जो है रुक गया और उसका जो रिवर बेड है वो रेज हो गया। रेज होने की वजह से उसकी चपेट में जो आसपास के जो 2 घर थे वो उसकी चपेट में आए और साथ में वहाँ कैंपिंग साइट भी थी, वो उसकी चपेट में आ गए। कई लोग लापता हैं, जबकि 3 लोगों की मौत की खबर आ रही है। फिलहाल राहत और बचाव कार्य चल रहा है और स्थानीय लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। ये देखिए, यहाँ का जो नज़ारे है, बहुत ही मुश्किल से ये गांव वाले खुद जो भी किया है। अभी तक कोई भी हमारा रेस्क्यू वाले नहीं, कोई नहीं आए हुए हैं। गांव के जितने भी है जो अभी तक उन्होंने मदद किया हुआ है, बाकी जो है सारा सब कोई नहीं अभी तक जो हमारा मदद कर पाया है। लगातार हो रही बारिश से पार्वती नदी का जल स्तर भी अचानक बढ़ गया है, जिससे संकट और बढ़ गया है। पूरे राज्य में पिछले 2 दिन से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। प्रदेश की राजधानी शिमला में भी बारिश का सितम जोरों पर है। पानी की तेज धार के साथ आए मलबे ने बनोनी नाला के पास नेशनल हाईवे नंबर 5 को ठप कर दिया है, जिसके चलते कई लोग रास्ते में फंस गए हैं। इस मलबे की चपेट में आकर एक को अपनी जान गंवानी पड़ी और 2 लोग घायल हो गए। हिमाचल की खूबसूरत किन्नौर घाटी में भी बारिश का प्रकोप देखने को मिला है। मूसलाधार बारिश ने यहां सड़कों और घरों को काफी नुकसान पहुंचाया है। उत्तराखंड की नदियों में भी उफान। लगातार बारिश से लोग परेशान। उत्तराखंड के कई जिलों में भी आसमान से आफत बरसने शुरू हो गई है। रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे पर पानी बहने की वजह से ऋषिकेश बद्रीनाथ का रास्ता बंद करना पड़ा। बारिश का पानी घरों के साथ साथ स्कूलों में भी घुस गया है, जिसकी वजह से उन्हें बंद करना पड़ा है। हैवी रेन की वजह से स्कूल में पूरा पानी भर चुका है, जिसकी वजह से क्लासरूम तक भी पानी चले गया है। बच्चों को उतारने में, जाने में बहुत दिक्कतें हो रही है। और ये इसके लिए हम समझते हैं कि एनएच रिस्पॉन्सिबल है। इनका ड्रेनिंग सिस्टम जो है सही नहीं लग रहा। सारा पानी, पूरा गुलाबराय भड़ावर का पानी जाके स्कूल में आ रहा है। लगातार बारिश से केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी यातायात रोकना पड़ा। उधर टिहरी में भी लगातार बारिश ने जीना मुहाल कर दिया है।
यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर जगह जगह जल भराव देखने को मिल रहा है। लैंडस्लाइडिंग की वजह से यहां भी रास्ते बंद करने पड़े हैं। उधर कश्मीर में भी बारिश से बेबसी का आलम ये है कि किसी भी अनहोनी से बचने के लिए अमरनाथ यात्रा को रोकना पड़ा है। कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा और ललित के साथ आज तक ब्यूरो। तो बात सिर्फ हिमाचल प्रदेश की नहीं है, देखिए मध्य प्रदेश की भी बात कर लें और साथ ही गुजरात की भी बात कर लें, नॉर्थ ईस्ट की बात कर लें तो वहां पर सबसे भीषण हालात हैं। सिर्फ असम की अगर हम बात कर लें तो देखिए असम में अब भी हालात सामान्य होने का नाम नहीं ले रहे हैं। हजारों हेक्टेयर की खेती तबाह हो चुकी है, फसल बर्बाद हो चुके हैं। 13 लाख से ज्यादा लोग अब भी बाढ़ के बीच जिंदगी बसर कर रहे हैं। उधर गुजरात और महाराष्ट्र में भी स्थिति गंभीर बनी हुई है, भयानक बनी हुई है और लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि जान माल का तो नुकसान हुआ है और साथ ही अभी किस तरह से ये कुदरत प्रकृति अपना कहर बरपा रही है ये भी देखने वाली बात है। क्योंकि आपको हम एक रिपोर्ट भी दिखाएंगे कितने लोग परेशान हैं। क्योंकि देखिए सिर्फ गाड़ियों की बात नहीं है, गाड़ियां तो फंसी हुई हैं, जिंदगियां कई काल के गाल में समा चुकी हैं और साथ ही फसल खेती की बात करें तो ये बहुत नुकसानदायक हुआ है। और किस तरह से अभी हालात है, किस तरह के अभी इन पूरे इलाके में, सिर्फ असम की बात कर लें, नॉर्थ ईस्ट की बात कर लें या फिर गुजरात में भी किस तरह के हालात हैं और किस तरह से अभी अलर्ट जारी किया गया, अभी कितने आगे आने वाले दिनों की बात करें तो चुनौती भरे हो सकते हैं, आपको हम बताते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। जलमग्न है रत्नागिरी। ऐसा लग रहा है जैसे जल प्रलय आया है। बात बस पानी की ही रहती तो भी शायद रहती। पिछले 3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से कई जगह भूस्खलन हो गया है। साथ ही शहर या ग्राम के कुछ हिस्से अभी भी बाढ़ के कारण पानी में डूबे हुए हैं। लांजा तालुका में काजली नदी की बाढ़ ने मठ के मंदिर को प्रभावित किया है, जो पिछले 3 दिनों से पानी के नीचे है। लांजा तालुका में मठ का मंदिर एक स्वनिहित दत्त मंदिर है। ये भक्तों के लिए पूजा स्थल है। वर्तमान में आधा मंदिर जलमग्न है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर इसी तरह बारिश जारी रही तो पानी मंदिर के शिखर तक पहुंच जाएगा। इस दत्त मंदिर के दर्शन के लिए कई जगहों से भक्त आते रहे हैं। श्रद्धालु चाहते हैं कि पानी जल्द से जल्द उतरे। उधर गुजरात में नर्मदा भी उफान पर है। नर्मदा डेडी यापड़ा के सागपारा के जंगल में भारी बारिश के चलते यहां के मोहन नदी में अचानक तेज बहाव आ गया। तेज बहाव के चलते कई जंगली इलाकों के गांव के आने जाने के रास्ते बंद हो गए हैं। महाराष्ट्र के अमरावती जिले में तिवसा मोर्शीवल गांव इलाके में धुआंधार बारिश से भारी नुकसान हुआ है। कई घर बिखर गए हैं। यहाँ की सांसद नवनीत राणा ने कई इलाकों का जायजा लिया और प्रशासन को प्रभावित लोगों को मदद देने का निर्देश दिया। क्योंकि पूरे जिले में बहुत जोरों से बारिश थी रात में 4-5 घंटे, तो सबसे ज्यादा नुकसान होने का कारण है कि बहुत सारी सड़कें इतनी ऊपर बनाई गई हैं कि गांव का लेवल बहुत नीचे हो गया है। तो पानी जो क्रॉसिंग है ऑल ओवर पूरे गांव में जाने का, वो गांव के बाहर ना जाते हुए गांव के अंदर ही घरों में घुसता है। तो अभी जो कंपनियों ने, जिन कंपनियों के द्वारा ये रोड, जिला परिषद स्कूल ऐसी हैं जहाँ पे बच्चों को अभी 10 दिन तो मुझे लगता है वो साफ सफाई के लिए, टेबल्स के लिए, क्लीनिंग के लिए लगेंगे और सूखने के लिए, और उसके बाद उनको जाने के लिए भी रास्ता नहीं है। तो वो सब प्रोसीजर कैसे करनी है आगे की, उसके लिए पूरे अधिकारी यहाँ पर हैं। पंचनामे आज सभी को कहा है कि पंचनामे करके इमीडिएट इनको मदद देनी चाहिए। हालांकि असम से राहत भरी खबरें आनी शुरू हुई हैं। जल स्तर घट रहा है, लेकिन अब भी 13.71 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं। 14 जिलों के 43,780 हेक्टेयर कृषि भूमि बुरी तरह प्रभावित है। 18 जिलों में 325 राहत केंद्र बनाए गए हैं, जहां करीब 1,55,000 लोग शरण लिए हुए हैं। इस साल बाढ़ ने असम में 200 से ज्यादा जानें ली हैं। एक छोटे बच्चे समेत अब भी कई लोग लापता हैं। गुवाहाटी में पल्लव बोरा के साथ आज तक ब्यूरो। लोग खुद को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, मुंबई महाराष्ट्र की बात करते हैं। देखिए मुंबई में एक हफ्ते से बादल बरस रहे हैं और जमकर बरस रहे हैं, लेकिन
कल से बारिश ने जो रफ्तार पकड़ी है उसने मुंबई वालों को डरा दिया है, सहमा दिया है। अगले 24 घंटे में देश में जहां जहां ज्यादा बारिश हुई है, भारी बरसात हुई है, उससे करीब दोगुनी रफ्तार से बारिश मुंबई में हुई है और कई सबवेज बंद करने पड़े तो कई रोजमर्रा की जिंदगी की रफ्तार भी यहां पर सुस्त हो गई है। किस तरह से डूबती उतराती मुंबई के हाल हैं इस वक्त, आपको दिखाते हैं, आप देखें। आसमान से जब ऐसी बौछार पड़ती है तो मुंबई वालों का दिल बैठने लगता है, क्योंकि मुंबई की बारिश जब पूरे शबाब पर आती है तो शान से सीना ताने इस शहर को घुटनों के बल लाकर ही मानती है। आसमानी धार के ये तेवर इस बार भी ऐसे ही रंग में है। हफ्ते भर से जारी बारिश ने अचानक रफ्तार पकड़ ली है। आज सुबह की बौछार भी इस अंदाज में आई मानो मानसून ने बमबारी कर दी हो। साइन के गांधी मार्केट का हाल देखिए। स्कूटर, मोटरसाइकिलों के पहिए करीब करीब पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं। सड़कों का कहीं नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा। बाहर निकले लोग किसी तरह अंदाज में सड़कों को टटोलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पानी के नीचे अगर कहीं गड्ढा मिल गया तो इनकी किस्मत। वेस्टर्न सबब जो है मुंबई का, वहां पर बारिश अब कम हो गई है। लगातार जिस तरीके से 2 दिन से आसमानी आफत जो है मुंबई पर बरस रही थी, सबसे ज्यादा दिक्कतें वेस्टर्न सबब में हो रही थी। बांद्रा से लेकर दहिसर का जो इलाका है वहां तक लगातार तेज बारिश हो रही थी और उसकी वजह से जल भराव की स्थिति अलग अलग इलाकों में हो गई थी। वो अंधेरी हो, दहिसर हो, बोरीवली हो, बाकी सारी जगह है, वहां पे बहुत लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। एक तरफ ट्रैफिक जाम की दिक्कतें हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ जल जमाव की स्थिति इन सारे इलाकों में हुई थी। अभी अंधेरी में खड़ा हूं मैं और यहाँ पर जो है बारिश एकदम कम हो गई है, जिसकी वजह से जल जमाव की स्थिति यहाँ पे नहीं हुई। वैसे बीएमसी ने सड़कों पर आदमी खड़े करके अपनी ड्यूटी पूरी कर दी है। ये कर्मचारी लोगों को बता रहे हैं कि किधर गड्ढा हो सकता है और किधर नहीं। सुबह से ही बरसते बादलों की मेहरबानी से मुंबई तर है और बीएमसी की मेहरबानी से सड़कों पर घुटनों तक पानी भर चुका है। पानी निकालने के लिए जगह जगह पंप और डीजी सेट लगाए गए हैं, लेकिन बीएमसी के कारिंदे जनरेटर में डीजल के लिए जूझते नजर आ रहे हैं। मुंबई का ये हाल क्यों हुआ, ये भी समझिए। इस नक्शे में देखिए देश के तमाम हिस्सों में पिछले 24 घंटे में हुई सबसे ज्यादा बारिश का आंकड़ा। सिलचर 8 सेंटीमीटर, तटीय कर्नाटक 10 सेंटीमीटर, पश्चिमी मध्य प्रदेश 9 सेंटीमीटर, चंडीगढ़ 10 सेंटीमीटर, मुंबई 20 सेंटीमीटर, महाबलेश्वर 21 सेंटीमीटर। यानी साफ है कि देश के तमाम हिस्सों से करीब 2 गुनी बारिश मुंबई में हुई है। कल यानी मंगलवार को हुई इस बारिश ने क्या कहर मचाया था, वो भी देखिए। मुंबई की सड़कें स्विमिंग पूल बन गई। कुर्ला के नेहरू नगर स्थित स्कूल में पानी भर गया। बच्चे पानी में तैरते हुए जैसे तैसे स्कूल से बाहर निकलकर घर पहुंचे। बारिश बहुत है बट पानी ना बहुत ओवरलोड हो चुका है, तो हमारे पूरी क्लास में आ चुका है, इसके लिए हम लोग को जल्दी छोड़ते हैं। ये हमेशा से इसी तरह से बारिश होने के बाद होती है तो अगर बारिश ज़्यादा ओवरलोड होती है तो हमारे पूरे स्कूल भर जाती है, पूरा ग्राउंड फ्लोर पूरा भर जाता है। अंधेरी सबवे में पानी भर गया, लिहाजा इसे बंद करना पड़ा। इसके साथ ही गोलीबार, मिलन और मलाड सबवे को भी बंद करना पड़ा। तालाब बन चुकी मुंबई की सड़कों को पार करना किसी चुनौती से कम नहीं था। जो सकुशल निकल गया उसने खैर मनाई। मॉनसून अपने साथ हादसे भी लेकर आया है। घाटकोपर के पंचशील में भूस्खलन हो गया तो ठाणे में भी मुंबई बाईपास के पास भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुई। मुंबई में 8 जुलाई तक के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट है, जबकि आज शाम 4 बजे के करीब हाई टाइड का अलर्ट है। मुंबई से पारस दामा और एजाज खान के साथ आज तक ब्यूरो। तो ये बादल हैं, बादलों को क्या दोष दे, कहीं राहत लेकर आते हैं, कहीं आफत लेकर आते हैं। फिलहाल तो ये बर्बादी के बादल हैं। वैसे आपको बता दें, मुंबई में हर साल ये स्थिति देखनी पड़ती है, और जबकि बीएमसी एशिया के सबसे महंगे यानी कि सबसे कमाई वाली अमीर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, फिर भी ये हालात वहां से खत्म नहीं होते। दावे जरूर होते हैं।